नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। आज पहले करते हैं फ्रूट की खरीदारी और आज आपको लेके जाएंगे माँ चिंतपूर्णी जी के दरबार में और कराएंगे आपको और हम दर्शन। और ख़रीद लिया भाई मैंने फ्रूट और पहुंच चुके हैं माँ चिंतपूर्णी जी के शहर में। और इस पावन पवित्र शहर का नाम भी माँ चिंतपूर्णी शहर है, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पे माँ चिंतपूर्णी जी का मंदिर है। यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु अलग अलग स्टेट से, अलग अलग शहरों से आते हैं और इस मंदिर की बहुत ही लोगों के दिलों में श्रद्धा है, क्योंकि यहाँ पे माँ चिंतपूर्णी जो भी इस दरबार पे दर्शनों के लिए आता है उसकी माँ चिंता ख़त्म करती है और उसकी मनोकामना पूरी करती है। माँ चिंतपूर्णी का आशीर्वाद पूरे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हर स्टेट के ऊपर बना रहता है। उन्हीं की कृपा से आज हम भी पहुंच चुके हैं उनके दर्शनों के लिए, क्योंकि माँ के बुलावे के बगैर हम कहीं भी दर्शनों के लिए नहीं आ सकते। तो दोस्तों माँ के बुलावे पे अभी हम पहुंच चुके हैं माँ चिंतपूर्णी जी के शहर में और अभी जाएंगे दर्शनों के लिए। थोड़ा पहले होटल का रूम देखते हैं, कहीं अच्छा सा कोई होटल मिलता है तो फिर चलते हैं। अभी जो पीछे रोड देख रहे हो ये बाईपास है, यहाँ से भी अगर आप जाना चाहें तो आप दरबार की ओर जा सकते हैं पीछे से। और भाई पहुँच गए हैं हम दरबार के पास। सबसे बड़ी बात आज हमें यहाँ पे ये आके पता चली कि यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये एक ढाबा है। मैंने इन ढाबों वालों से पूछा, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे गाड़ियाँ पार्किंग में लग जाती हैं। ये होटल वाले ही गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी करवा लेते हैं और आगे जो माँ चिंतपूर्णी भवन की ओर से पार्किंग है, वो जो यहाँ से टर्न जा रहा है सामने, यहाँ से ऑटो आ रहा है तो वहाँ से भाइयों आप लगा सकते हो। और यहाँ से मुझे एक सबसे बड़ी बात ये पता चली है कि ये जो आप देख पा रहे हो कि राइट साइड है जो ये कांगड़ा में है, और भाई जिस तरफ गऊ माता है वो वाली जो साइड है वो ऊना डिस्ट्रिक्ट में है। भाई देख लो, एक ही सिटी में दो डिस्ट्रिक्ट पड़ रहे हैं। मुझे बड़ी ही अच्छी बात मुझे लगी कि भाई बड़ी शौक वाली बात है कि पहले ये सुना था कि ये यहाँ पे इधर पाकिस्तान है, इधर इंडिया है, इधर चाइना है, इधर इंडिया है। पर आज पहली बार देख लिया कि एक साइड कांगड़ा है, एक साइड ऊना है। तो उसके बाद भाई खाने के लिए आ चुके हैं, खाना ऑर्डर कर दिया है। आप देख पा रहे हो कि खाने में अभी खाली प्लेट है, पर साग ऑर्डर कर दिया है। मन करा कि एक साग की प्लेट हो जाए और साग को कर दिया भाइयों ऑर्डर। तब वेट कर रहे हैं साग की, क्योंकि भाई ने खुद बोला कि भाई हमारा एक बार आप साग ट्राई करो, ना सही लगे तो फिर बात करना। तो साग ही मैंने ऑर्डर कर दिया। भूख भी थोड़ा लगी हुई थी तो भाई अभी आ चुका है साग। देख पा रहे हो साग का जो कलर है वो तो बड़ा प्यारा लग रहा है। अब खा के भी देखते हैं। और रोटी भी आ चुकी है और अभी हमने दो ही रोटी मंगाई है, क्योंकि अभी हम खाने वाले दो ही हैं। तो देखते हैं कैसा साग का टेस्ट है और मैं आपसे शेयर करता हूँ इसका टेस्ट। पहले मक्खन को थोड़ा इसके अंदर मिलावट कर देते हैं मक्खन की, और भाइयों डाल लिया कटोरी में। साग बहुत अच्छा था, मुझे साग का जो टेस्ट है बहुत प्यारा लगा। और भाइयों अब चलते हैं भवन की ओर। जय माता दी दोस्तों, पहुंच चुके हैं भवन के और बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। और हमने कर ली भाई, जहां से लोग बाहर आते हैं बाहर वाली साइड से हम करेंगे एंट्री, क्योंकि आज रात को अभी काफ़ी संगत जो है दर्शन करके जा चुकी है। आज मंगलवार का दिन है और सुबह यहाँ पे बहुत सारी संगत आ चुकी थी और ज़्यादा रश था। और भाइयों अब यहाँ पे कोई ज़्यादा संगत नहीं थी और पूरा जो भवन का रास्ता था वो खाली था। और भाई प्रसाद ले लिया है अंदर चढ़ाने के लिए और अभी हम जा रहे हैं दर्शनों के लिए अंदर, और लेके चलते हैं आपको भी साथ और करते हैं माँ चिंतपूर्णी जी के अंदर जाकर दर्शन। और सबके लिए करते हैं अरदास कि माँ चिंतपूर्णी सबकी मनोकामना पूरी करे और सबको अपने दर्शनों के लिए बुलावा दे और सब भगत जहाँ पे आके अपने दर्शन करें। और भाइयों जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं अपने सनातन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार कर सकते हैं उतना किया करें, ता जो हमारा सनातन धर्म है वो आगे बढ़ सके। और भाइयों दर्शन ये तीर्थ स्थानों के बड़े कर्मों वालों को होते हैं। और जितनी मैं वीडियो डालता हूँ जय माता की ज़रूर लिखा करें, ता जो मैं आगे से भी आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियोज़ लेके आऊँ और हम और आप भाइयों दर्शन करते रहें। ऐसे हर जगह
जितने भी सनातन धर्म के तीर्थ स्थान है वहाँ पे जाने की कोशिश आप लोगों को मैं करवाता रहूँगा, और ख़ुद मैं आपकी आशीर्वाद से खुद भी दर्शन करता रहूँगा। और भाइयों ज़रूर कमेंट बॉक्स में जय माता की ज़रूर लिखें। और आप सामने दर्शन कर रहे हो प्रवेश दरबार के, जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक मैं पहले हनुमान जी को प्रणाम कर लें, और आप भी प्रणाम करें हनुमान जी को। और दोस्तों जहाँ तक हो सकता है मैं आपको दर्शन करवाने की कोशिश करूँगा। और आपको पता है कि मैं ज़्यादातर, क्योंकि मेरे ये हो जाता है मन में कि मैं खुद भाई दर्शन कर लूँ, और आपको जितने हो सके वो मैं आपको बाहर से ही करवाता हूँ दर्शन, क्योंकि हमेशा अगर मैं आपको अंदर से करवाऊँगा तो वो मंदिर की जो कमेटी है वो मना करते हैं। तो मैं भाई कभी भी जो रूल रेगुलेशन होते हैं उनको कभी भी तोड़ने की कोशिश नहीं करता, और मैं आपको सारी परिक्रमा की दर्शन करवाऊंगा। कि भाई यहाँ पे ये आप जो वृक्ष देख रहे हो, ये बहुत ही पुराना प्राचीन वृक्ष है, ये मंदिर भी प्राचीन है, और आप दर्शन कर रहे हो यहाँ पे कण कण में माँ चिंतापूर्णी जी का वास है। और भाई जो आप दर्शन कर पा रहे हो, सभी जय माता की बोल के हाथ जी लगवाएं। बड़ा देखिए। दोस्तों यहाँ से लिया था प्रसाद, और भाई उनके से लेते हैं करते हैं वापस। और भाई ये हम लोग वापसी वाले रास्ते से ही आए थे, और यहाँ से अब हम जाते हैं वापस। और आप यहाँ पे मुंडन होता है, मैं आपको मुंडन वाली जगह भी दिखा देता हूँ। और बच्चों का जो मुंडन होता है ना वो यहाँ पे होता है, वो आप सामने पढ़ पा रहे हो। यहाँ पे लिखा है कि बच्चों के मुंडन यहाँ पर करवाएं। भाई इधर से रास्ता जाता है, आपको दिखाता हूँ मैं अभी, ये वाला रास्ता जाता है, यहाँ पे जाके आप मुंडन बच्चों का करवा सकते हो। और अगर भीड़ ज़्यादा नहीं है तो आप इस रास्ते से आएँ, नहीं तो यहाँ पे लिफ्ट भी है, मैं आपको भी दिखाता हूँ थोड़ा पीछे। वो आप पीछे जो बस स्टैंड के पास वहाँ पे टिकट मिलती है, वहाँ से आप लेकर लिफ्ट से भी जा सकते हैं, अगर आपको कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ में नहीं जाना। वैसे तो मैं यही कहूँगा कि कभी भी दर्शन करने हो तो भाई लाइन में लग कर ही करें। आज तो भाई उधर से आता चाहे इधर से आता, लाइन नहीं थी तो इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्टकट कर लिया, नहीं तो मैं हमेशा लाइन में लग कर ही, क्योंकि किसी भी गुरु भगवान मंदिर मस्जिद किसी भी जाना है तो भाई नीवे होके जाओ, हमेशा ये सोच के जाओ कि हम उस दर के कुकर हैं, और भाई फिर ही आपकी मनोकामना पूरी आएगी। क्योंकि वीआईपी लोगों को तो भाई कुछ नहीं मिलता, वो तो सिर्फ लोगों को दिखावे के लिए जाते हैं। तो इसलिए भाई निमाने बन के जाओ, आप चाहे किसी भी पद पर बैठे हो, भगवान से ऊपर कुछ नहीं है। तो महामाई की कृपा से आप जब भी जाओ बिल्कुल ऐसे जाओ कि जैसे आप कुछ भी नहीं हो, एक सेवक बन के जाओ। यहाँ से जाते हैं भाई, अब यहाँ से ही आए थे, यहाँ से हम वापस जा रहे हैं। और अगर आप गाड़ी पीछे पार करके आते हो तो अगर आप अंदाज़ा लगा लो कि मैं 10 मिनट में यहाँ पे आ गया था, और अभी मैं सारी वीडियो बना डालूँगा कि मुझे टोटल कितना टाइम लगता है। तो पूरे रोड को दिखाता हुए मैं आपको जाऊँगा। ये आप देख पा रहे हो कि सब जगह में आपको यहाँ पे प्रसाद की दुकान, वो क्या होता है यहाँ की जो फेमस होते हैं लहसुन वगैरह, हल्दी जो पहाड़ी होते हैं वो आपको यहाँ पे, शहद पहाड़ी अगर आप ख़रीदना चाहे उसकी शॉप मिल जाएगी। यहाँ पे आपको पहाड़ी मक्के का आटा मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको काफ़ी जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं जो हम ढूंढते हैं कि भाई हमें मिल जाए, यहाँ पे तुम्बे की अजवाइन मिलती है। वो अजवाइन को क्या करना होता है कि जैसे किसी के पेट में अगर कोई दर्द हो या कुछ हो तो भाई आप पेट की प्रॉब्लम के लिए लहसुन मिल जाता है यहाँ से, पहाड़ी होता है, वो छोटा होता है गोल वाला जो कोलेस्ट्रॉल के ऊपर काम करता है। यहाँ पे मैंने काफ़ी चीज़ों का मैंने पूछा है जब मैं पहले यहाँ पे दर्शनों के लिए आ रहा था, क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी मंदिर में आने के कारण अब मैं दोबारा पूछूंगा तो वो बोलेंगे भाई पहले तो पूछ के क्या, उनको मेरी वीडियो से क्या लेना देना, वो बोलेंगे पहले रिकॉर्ड कर लेते। तो मैं किसी का भी प्रमोशन नहीं करता हूँ, किसी शॉप का भी।
तो इसलिए भाई मैं सीधा पहले आ गया था। तो अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये यहाँ पे यहाँ से भी आप रास्ता जाता है, ये वॉशरूम से थोड़ा सा आगे जाके आप ऊपर को जाओगे तो ये भाई याद रख लेना, जो मैंने दिखाया था पीछे सीढ़ियाँ, वहाँ से वो मेन एंट्री वो है। और यहाँ से अब वापस जा रहे हैं, धीरे धीरे अब चलते हैं भाई वापस नॉर्मली स्पीड पे, देखते हैं कितना टाइम लगता है जाने को। यहाँ हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और फिर करते हैं घर की ओर रवाना, जा लेते हैं होटल। और भाइयों यहाँ से आप माँ चिंतपूर्णी जी की फ़ोटो यहाँ से ले सकते हो घर के पूजा के लिए। और यहाँ पे आपको पूजा घर के लिए काफ़ी सारा सामान मिल जाएगा, आरती का सामान मिल जाएगा, यहाँ पे आपको गूगल की धूप मिल जाएगी, हर चीज़ आपको धार्मिक आस्था से जो जुड़ती है वो आपको यहाँ पे जो अच्छी क्वालिटी में वो मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन होता है कि काफ़ी ज़्यादा शॉप है, तो हर कोई बंदा हर एक वैरायटी की जैसे भी आप चाहें वैसी आपको चीज़ें तकरीबन तकरीबन मिल जाएगी। और भाई अब चलते चलते जा रहे हैं, आपको भी साथ में दिखाते जा रहे हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे शॉप है, कैसे कैसे रास्ते हैं। जो मैंने पहले दिखाया था, ये हम इसी चौक से गए थे जहाँ पे मैं आपको जो एलईडी लगी हुई थी यहाँ पे दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा था, पर वो लाइटिंग के कारण आपको सही से दर्शन नहीं हो पाए स्क्रीन में। तो यहाँ पे काफ़ी सारी वो आपको क्या बोलते हैं उसको, धर्मशाला मिल जाएंगी। आप अगर स्टे करना चाहें तो धर्मशाला भी मिल जाएंगी। होटल भी ठीक ठाक प्राइस में मिल जाते हैं, 400-500 से लेकर एंड आपका 2,000 रुपये तक हो जाता है यहाँ पे होटल अच्छे वाला। तो आगे अगर आप आते तो वो आपको पहले ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ेगी, वो आपको नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो होटल पीछे ही मिलते हैं। अगर आपकी होटल बुकिंग नहीं है तो आपको पीछे ही रोक दिया जाएगा, आपकी गाड़ी आगे नहीं आएगी। मैं तो आपको दिखाने के लिए आज आ रहा हूँ कि भाई जितना हो सके पैदल चलते हैं। वैसे भी मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि चलना भी चाहिए, अगर किसी भवन में भी हम दर्शनों के लिए जाते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके निर्मता से जाएं। और भाई निम्रता से जाने से ही आपको जो यात्रा है वो सफल होती है। तो भाई जितना हो सके नीवे होकर जाएं कि माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सामने देख पा रहे हो लुधियाना वालों का जो मैं धर्मशाला की बात कर रहा था वो आई गई है धर्मशाला, ये आप देख पा रहे हो। यहाँ पे भी आपने जो रूम वगैरह लेने हैं वो आप इनसे बात कर लेना, इसके बारे में भी कोई मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो भाई चलते चलते जा रहे हैं, सामने आप एक ढाबा देख रहे हो। यहाँ पे जब पहले आए थे तो यहाँ पे भाई एक लंगर चल रहा था डोसे का, सांभर डोसा जो होता है उसका लंगर चल रहा था। तो वो समाप्ति पे था लंगर, तो अभी वापस आए तो वो लोग जा चुके हैं लंगर वाले। तो बड़ा तकड़ा यहाँ पे सिस्टम लगा था, वो जब एकदम से बंद हो गया मैं तो बड़ा देखा कि इतनी जल्दी साफ़ सफाई भी कर गए वो लंगर वाले। क्योंकि हमें माथा टेकने में जो टाइम लगा है तो वो तकरीबन 15 मिनट लगे हैं। तो भाई यहाँ से खाना खाया था, वो जो सामने आप देख पा रहे हो उसको वहाँ पे रूम भी मिल जाते हैं उसमें। और उसका नाम क्या है, अभी 1 मिनट मैं पास जाकर ही आपको बताता हूँ उसका नाम क्या है। उसका नाम है दोस्तों श्री दुर्गा पंजाबी भोजनालय। तो यहाँ पर रूम भी मिलते हैं, रोटी भी है, यहाँ पर आप खा सकते हो। रेट बड़े इनके कम लगे थे, टेस्ट भी ठीक था। तो मुझे यही यहाँ पे थोड़ा ठीक लगा कि भाई रेट भी ठीक है। यहाँ पे तकरीबन जितने भी ढाबे हैं सबके रेट बड़े कम है, पर थोड़ा सा साफ़ सफाई मुझे इसकी अच्छी लगी। तो जा रहे हैं, आप देख पा रहे हो यहाँ से मैंने जो बात कर रहा था कि रूम वगैरह मिल जाते हैं, वो रूम आप सामने देख रहे हो। थोड़ा सांस चल रही है ज़्यादा क्योंकि चलना पड़ रहा है भाई। तो एकदम से गए एकदम से वापस आ गए, कोई ज़्यादा नहीं है, 1.5-2 किलोमीटर के बीच में होगा जो टोटल सफ़र होगा। तो ये ढाबे या फिर देख लो, यहाँ पे आपको खाने के लिए काफ़ी जगह मिल जाएगी। और फिर एक धर्मशाला फगवाड़ों वालों की आ गई है। धर्मशाला और होटल्स का यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कोई कमी नहीं है, कि आपको ये नहीं होगा कि आप, मेरे हिसाब से तो अगर आप जो सावन के होते हैं चाले होते हैं जो मेल यहाँ पे कराए जाते हैं, वहाँ उसमें मेले के टाइम में आपको दिक्कत आएगी। जैसे सावन का होता है और जब कोई नवरात्रे का टाइम होता है जैसे, तो उन टाइमों में आपको दिक्कत आएगी कि शायद रूम ना मिले। नहीं तो वैसे आप आओगे यहाँ पे किसी भी टाइम तो आपको रूम यहाँ पे खाली ही मिलेंगे एक होटल में।
एक दो बंदा ही बड़ी मुश्किल से ठहरा होगा, नहीं तो ज़्यादातर आपको उसमें भी खाली मिलेगा। कभी तो मुझे लग रहा है कि ऐसे होगा कि आप ही अकेले जिस होटल में रहोगे तो उसमें आप ही अकेले होंगे। तो भाइयों हमारा रह गया है रास्ता बहुत ही कम, और आप सामने देख पा रहे हो कि यहाँ से शुरू की थी यात्रा, वहाँ तक पहुँच चुके हैं। यहाँ बैरिकेडिंग है तो वहाँ पे पुलिस वाले आपकी गाड़ी रोक देते हैं अगर आपकी होटल बुकिंग नहीं है, जहाँ आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आप वीआईपी नहीं है, जहाँ तो भाई आप क्या बोलते हैं उसको, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है फिजिकली, जैसे होते हैं कोई मतलब आपके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी मतलब आपको बीमारी ऐसा कुछ भी हो भाई, तो आपको अगर मतलब फिर आपको नहीं रोका जाएगा, फिर आपको जाने देंगे, नहीं तो आपको वहाँ पे ही स्टॉप कर देंगे। क्योंकि आगे आपको पता है कि पार्किंग की दिक्कत आती है, क्योंकि पहाड़ों में जो रोड ही होता है उसके साइड में जो बहुत कम जगह होती है, इसलिए आपको पीछे ही रोक दिया जाता है। तो हो सके तो आप पीछे ही रोक के जाएँ अगर आप चल सकते हैं तो। भाइयों यहाँ से लेते हैं एक छोटा सा टर्न और सामने हो जाएगा सीधा रोड। यहाँ से यात्रा शुरू की थी तो वो अब सामने दिखाई देने लग जाएगा। और ये पंजाबी ढाबे ये भाई यहाँ पे बहुत सारे हैं, खाना खुना खाना है तो आप खा लो। सारा सिस्टम यहाँ पे अच्छा है, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं आएगी, रहने की कोई दिक्कत नहीं आएगी, दर्शनों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे कोई वो नहीं है कि दर्शन पर्ची लेनी है फिर दर्शनों के लिए जाना है। यहाँ पे दर्शन आप खुल्लम खुल्ले कर सकते हो। और बस मंदिर का टाइम है, यो आपने रात 9 बजे से पहले पहले आ जाना है, क्योंकि जितने भी मंदिर होते हैं वो तकरीबन जितने भी हिमाचल में मैंने देखा है 9 बजे तक वो मंदिरों में जो दर्शन है वो बंद कर दिए जाते हैं। और भाई लड़का आता आता मुस्कुरा के चला गया बातें करते करते। मैं वो सोच रहा था कि मेरी और कैमरा कर रहे हैं, पर मैं तो शॉप दिखा रहा था, तो मेरा सब्सक्राइबर ही था वो। अभी दोस्तों एक बात आपको मैं कहना भूल गया, अगर आप दर्शनों के लिए आते हैं तो दोस्तों कोशिश करें कि आप भाई होटल पीछे से इंटरनेट पर अच्छी तरह से चेक कर कर ही आए। मैं अभी आता आता पूछ रहा था 2-3 होटलों वालों से, तो मतलब रूम ऊपर नीचे जाने में आपको दिक्कत आएगी कि यहाँ पे ना लिफ्ट वाला सिस्टम नहीं है। ज़्यादातर होटलों में आपको ना सीढ़ियों पे ही जाना पड़ेगा ऊपर रूम देखने के लिए। तो अगर आपने 2-3 होटल में विज़िट की तो आपको पूरा ज़्यादा थकावट हो जाएगी, क्योंकि आप पहले दर्शनों के लिए चल के आए हैं। और चाहे 1.5-2 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है, पर फिर भी चलो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि हम चल रहे हैं, जहाँ कोई और भी भाई आएंगे किसी को नहीं दिक्कत होती, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग चलते नहीं है। यहाँ पे डोमिनोज आपको मिल जाएगा, अभी न्यू न्यू ओपनिंग हुई है इसकी। तो ये आपको क्या करना है, आप जब भी यहाँ पे आओ तो भाई ये चीज़ देख लो कि अगर आप इंटरनेट से पहले ही आते हुए इनसे टाई अप करके अपना रूम वगैरह बुक करके आए, अगर आप यहाँ पे स्टे कर रहे हैं तो। और इसके बाद आप आगे जा सकते हो माँ ज्वाला जी, माँ कांगड़ा जी के दर्शनों के लिए। हिमाचल में बहुत सारे मंदिर हैं, यहाँ पे नैना देवी जी का मंदिर है। यहाँ मैंने आपको जो पिछले व्लॉग में 2 दिन पहले मैं वहाँ पे दर्शनों के लिए गया था। तो भाई अभी आप देख पा रहे हो कि हम जो सामने वो पहुंच गए हैं बैरिकेडिंग के पास। और दोस्तों यहाँ पे ही हम अपनी यात्रा को करते हैं समाप्त, और एक नई मंजिल एक नई यात्रा के लिए। और दोस्तों कल देखते हैं कहाँ जाते हैं, और फिर आपको वही वीडियो दिखाएंगे। और यहाँ पे जो स्टार फ्रूट बहुत अच्छा है, ये भी भाई क्या नोट कर ही लेते हैं इसको भी वीडियो में। जिसने जिसने खाया है, खट्टा होता है थोड़ा, पर कहते हैं फाइबर और विटामिन सी इसमें अच्छा होता है। और हनुमान जी का लेते हैं आशीर्वाद। और भाइयों जहाँ से गाड़ी एंट्री कर रही है वहाँ से यात्रा आपकी शुरू होती है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।